Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? मैं ठीक हूँ और आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू शाजिया बिकॉज़ वो मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे अकोमोडेट करने के लिए आज बहुत जल्दी उठी हैं और रात को बहुत देर से सोई थी। बट आई हैव समथिंग गोइंग ऑन जिसके लिए मुझे जाना है, कुछ करना है, तो मैं चाह रही थी कि हम ड्रामा क्लब जल्दी कर लें। तो थैंक यू शाजिया, दिल से शुक्रिया आपका। Anything for you, Rabia, and this is cheers with my coffee mug. This will keep me awake, so you can give a shout out to this mug of coffee that's hopefully going to make sure that I speak sense during the next 1 hour. यू नो आई रियली वांट टू ट्राई ऑर्गेनिक कॉफ़ी जस्ट टू सी कि ऑर्गेनिक कॉफ़ी और ये जो हम इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उसमें फ़र्क क्या है। और वो जो बड़ा वो ड्रामों में और फिल्मों में दिखाते हैं ना हॉलीवुड के कि वो ब्रू करते हैं या फिर वो एक वो फ़िल्टर के थ्रू जो जा रही होती है कॉफ़ी। आई रियली वांट टू सी कि उसका और इस कॉफ़ी का टेस्ट का कितना डिफरेंस है। आपने मुसाफिर कैफे तो काफी दिनों पहले देखा होगा, लेकिन आपको आई थिंक वहां से हो चुका है। हाँ, यू हैव द फीलिंग, यू वांट इट। वेल, दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड प्लेइंग चेस व्हेन दे वॉच दैट सीरीज, मैं नाम भूल गई उसका। और ऑनलाइन नो, बट आई एग्री, आई हैव अ कॉफी मशीन एट होम, अ वेरी बेसिक वन। लेकिन वो जो होता है ना, जो खुशबू आ रही होती है ना कॉफी की, इसकी भी वैसे आती है, जो कॉफी बीन्स को फिल्टर करते हैं, उससे बस जगाई बड़ी अच्छी होती है सुबह को। तो आई थिंक दैट्स ठीक है जी, तो आई थिंक हम लोग शाज़िया को और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते और हम ड्रामा कब स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 ड्रामास, बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और एंड लास्ट में ज़ंजीरें। आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी शाज़िया? लेट्स स्टार्ट विथ एक मोहब्बत और, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, उसका सेकंड लास्ट एपिसोड आया था, सो वी कैन रैप दैट अप एज वेल। एक मोहब्बत और बस एक सैड चीज़ है कि एक प्रोजेक्ट जिसमें इतना पोटेंशियल था और वो प्रोजेक्ट जो इतना अच्छा स्टार्ट हुआ था, बेचारा पता नहीं कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। आइडियाज़ बहुत अच्छे थे बट उसके साथ जो एंड में किया गया वो मुझे लगता है कि बहुत बुरा किया गया। तो मुझे एक्चुअली ना अच्छा बुरा पे तो, लाइक आई एम अज्यूमिंग व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक हीरो का किरदार बहुत ही फैंटास्टिक दिखाया और हीरोइन का किरदार वाज जस्ट अ सपोर्टिंग रोल। आई फेल्ट शी वाज there to make him look really good. Lekin Rabia, not just that, it wasn't just the character arc that bothered me, it is the fact कि इस कहानी में ऐसा मुख्तलिफ क्या था, other than Ahad's performance and Ahad's character, which I really loved. What was there so different in this story? Something big enough, the message, the takeaway, एक मोहब्बत और से तुम क्या समझती हो, क्या मैसेज मिलना चाहिए था? आई डोंट नो, सेकंड चांसेस? तो मुझे तो उसका जवाब ये मिला कि सेकंड चांस इन लव तो कोई दे ही नहीं सकता किसी को, और अगर देगा तो दैट पर्सन हैज टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, प्रूव दैट ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, और वो अपनी जात को प्रैक्टिकली मिटा देगा, and he will never be upset at anything you do because he has to make up for everything that the person before you did to you, and he also has to be the best version of anyone who is on the planet right now. So I just felt it was a very unrelatable message that went out, because ek mohabbat aur can mean so many more things and give so many powerful messages. मैं अभी आपकी बात पे कमेंट करती हूँ बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि कैमरा स्टार्ट होने से पहले शाज़िया ने कहा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरा दिमाग नहीं चल रहा और सारा चीज़ तुम करोगी, और मैंने कहा शाज़िया, जिस दिन तुम ये कहती हो उस दिन तुम सबसे ज़्यादा बोलती हो और उस दिन तुम्हारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड आई वाज राइट। माशाल्लाह। Thank you. I'll take the compliment. Yes, seriously, you have come up with a very good point. Honestly, I did not think of it. और अब जब तुम कह रही हो तो तुम 100% सही कह रही हो कि आपने तो एक्चुअली ये प्रूव कर दिया है कि जो तुमने कहा कि अगर किसी को आप किसी की दूसरा चांस वाली मोहब्बत है तो फिर आप अपने आप को मिटा दें ताकि वो इंसान आपको चांस दे सके, दूसरी बार आपसे मोहब्बत कर सके, पहली मोहब्बत के दुख को भुला सके। उसके साथ साथ आपने ये भी प्रूव कर दिया कि जिन लोगों को धोखा मिलता है या जिस ट्रॉमा से गुजरते हैं वो इतने वीक होते हैं, वो इतने इनकम्प्लीट होते हैं कि उनको उनको बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंसेस देनी पड़ती है। मतलब वो तो फिर एक मसला है ना, उस मसले को हल करने का फिर किस में जज्बा होगा। तो आपने इतनी औरतों को, इतनी ख़वातीन को जो एक्चुअली ट्रॉमा से, डाइवोर्स से, विडो होने के उससे गुजरती हैं, एंड दे कम आउट successfully like heroes, and they are fine, they heal themselves, आपने उनको बिल्कुल ही नीचे कर दिया, उनके कॉज को खत्म कर दिया आपने। Yeah, totally, because you see, अब अगर आप इसके ऊपर आए, पुष्पा के कैरेक्टर पे हुआ क्या था कि वो परी को किडनैप करके ले गया था, दैट वाज एक्चुअली रियली स्कैरी। लेकिन उसको स्कैरी बनाने के लिए एक तो वो मुझे
आई थिंक उसका रिएक्शन जो है वहां, आई थॉट दैट वाज द लास्ट चांस फॉर खुशबक टू राइज, बट वो फिर डर गई और डरने की बात थी, लेकिन she was the assistant commissioner, ठीक है, she could have done a whole lot more. She could have sent Pari to Dubai and then had the press conference and said what she अपनी बहन के साथ, अम्मा के साथ किसकी सी, there are things she could have done which would have shown us कि खुशबक is capable, a woman is capable of doing this, you know. आपने वो वाला ट्रैक भी अलग कर दिया, फिर आपने एक मोहब्बत और वाला ट्रैक भी, सेकंड चांसेस का भी आपने उसको इतना ज्यादा बिल्कुल, लाइक हारून वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फॉर मी एंड आई थॉट अच्छा अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब वो कैसी सिचुएशन सेव करेगा, एंड दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग एवरी टाइम. अच्छा, मुझे ये नहीं है कि वो दुबई भेज देती है, वो डेफिनेटली स्केरी सिचुएशन थी एंड प्रॉब्ली नोबडी शुड टेक पंगा इन सच अ सिचुएशन शाज़िया। बट माय इश्यू वाज़ दैट कि द वे आपने उसके दुःख या प्रॉब्लम में भी जो पोर्ट्रेयल दिखाई है, वो अच्छी नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ फिर भी दिखा सकते थे। एक स्ट्रॉन्ग बंदा भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपने कैरेक्टर की बेसिक चीज़ को रखते हुए भी स्ट्रेस हो सकता है, वीक हो सकता है या कुछ दिखा सकता है। आपने तो उसको मतलब उसमें और एक लड़की में जिसने कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने दुनिया नहीं देखी, जो बिल्कुल अकेली है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा आपने। तो वो कहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर, वो कहाँ की पढ़ी-लिखी स्ट्रॉन्ग औरत जो मर्दों से डील करती है, जो जाके दुकानदारों की चीज़ें हटवाती है, कुछ भी मतलब आपने उसका सारा एक्सपीरियंस ज़ीरो कर दिया, पहली बात ये। सेकंड, फिर शाज़िया उसके बाद 2 चीज़ें मुझे बॉदर की इसके बाद। डू यू वांट टू से समथिंग और शुड आई कंटिन्यू? नो नो, गो ऑन, कंटिन्यू. मतलब हर चीज़ पे आपने ना खुशबक के कैरेक्टर को नीचे लेकर आए आप एंड आई डोंट नो व्हाई माया अली डिड नॉट हैव एन इशू विद हर विद दिस यू नो। सोनिया कितनी बार अपने आप को प्रूव कर चुकी है, सोनिया क्या-क्या नहीं कर चुकी। फिर उसने जब सोनिया ने आके बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात पे तो खुशबक ने सोनिया को सुनाई कि मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या इंटेंशन है, तुम्हें इससे क्या मिलेगा। आई वाज़ लाइक रियली कैन यू रियली से दिस टू सोनिया? कैन यू नॉट सी व्हाट शी हैज़ डन? उसने तुम्हें तुम्हारी मियाँ की सच्चाई बताई, तुम देख रही हो कि वो किस तरीके से लॉयर का भी कर रही है, सब कर रही है। तुम या फिर खुशबक किसी बबल में रह रही है कि उसको पता ही नहीं है कि सोनिया क्या कर रही है। तो मुझे ये बहुत अजीब-सा लगा। मतलब आप कह रहे हैं कि खुशबक सीखती ही नहीं है। खुशबक एक एक खातून है जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने से गुरेज़ करती हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कंप्लीटली राइट. सोनिया एंड खुशबक में जो डिफरेंस था वो इतना ज्यादा था, जबकि खुशबक इज आल्सो वर्ल्डली वाइज. जो तुम कह रही हो कि वो छापे मारती थी, सब करती थी, तो उसको कहीं, एंड आई अंडरस्टैंड कि ठीक है बेटी है, बहुत ही डेंजरस चीज है, लेकिन कहीं तो दिमाग काम करे ना आपका, कहीं कुछ ना कुछ. बट I don't know, maybe they're showing something very realistic, but I expected the heroine to take like a step forward over here. मतलब वो ट्रैक्स जो रिग्रेसिव हम जिन्हें कहते थे, हम कहते थे कि क्यों हम दिखाते हैं कि औरत की मदद के लिए हमेशा मर्द ही आएगा, वो अपनी मदद कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा मुझे लगा कि वही कॉन्सेप्ट दोबारा आया बट पैकेज्ड इन अ डिफरेंट वे। Throughout the drama and even in the last, it was Haroon who saved Khushbak all the time. I'm sorry, I don't think we want to see that. या तो आप खुशबक को भी इतना ही फिर ऊपर दिखाते. It's fine if Haroon is helping her and doing that, but Haroon became the savior and खुशबक was zero. So ये एक बहुत ही regressive concept है जिसको बड़ी मुश्किल से हम छोड़ के पीछे आए थे और इस ड्रामे ने और इस ट्रैक ने स्पेसिफिकली वही आइडिया दोबारा हमारे ड्रामों इंट्रोड्यूस करा दिया है अंडर द कवर ऑफ अ ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फॉरेस्ट. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. Yes, I don't want to repeat anything, but I do want to come to the point कि ठीक है अब आपने वो किया है, तो फिर हारून को बहुत ही अमेजिंग स्पाई दिखा रहे हैं और आप एक डिटेक्टिव स्टोरी कर रहे हैं जिसमें वो जाके उसको प्ले करता है, उसको सेटअप करता है चौधरी को. अच्छा, तो सबसे पहले वो इनहेलर निकला, ठीक है, अब करनी थी अगर लास्ट किस्त और आपको प्लॉट ट्विस्ट लाना ही था जो मैंने शुरू में भी कहा था, तो वो इतना फैंटास्टिक होता. अब हारून है ही अगर जेम्स बॉन्ड 007 कर रहे हैं सब कुछ, तो वो इस तरह करना चाहिए था कि वाओ, वी वुड से ओके दिस वाज फन टू वॉच. वन इनहेलर जो सीढ़ियों पे उसको अच्छी तरह चेक किया उन्होंने, और उसको नजर नहीं आया वो छोटा सा माइक जो हमें बार बार वो दिखा रहे थे कि इनहेलर के ऊपर चिपका हुआ है स्कॉच टेप से वो माइक. यू कैन नॉट सी इट, यू लेट हिम गो. एंड एक आदमी जिसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आस्थमा की, वो इनहेलर हाथ में लेके बैठा हुआ है, एंड देन ही टर्न्स इट विद द माइक एंड द कैमरा टूवर्ड्स चौधरी व्हेन चौधरी इज टॉकिंग. Okay, I still get it that nobody got it, but maybe he could have actually taped it to his body or something, just a mic, because उसको actually physically search नहीं किया था उस आदमी ने, सिर्फ उसकी चीजें और उसकी पॉकेट्स खाली कराई थी जो कार्ड था. That would have still been a little more believable. आप वॉइस रिकॉर्डिंग दिखा देते, आप कैमरा नहीं दिखाते.
आई एम जस्ट सेइंग अगर एग्जीक्यूशन में मुझे यहाँ बहुत लाइक आई फेल्ट देयर वर अ लॉट ऑफ होल्स, इट वाज़न्ट डन द वे यू, मे बी इट वाज़न्ट रिटन लाइक दैट, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत ही एमेचरिश लग रहा था वो। सैड बात है कि ड्रामा बहुत पोटेंशियल रखता था लेकिन उस तरीके से वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सका। एंड मुझे तो ऑनेस्टली आखिरी 2 एपिसोड्स बोरिंग भी लगी शाज़िया। नॉट जस्ट दीज़ कि हमें ऑन प्रिंसिपल बहुत सी चीज़ों से इख्तिलाफ था, मुझे तो मज़ा ही नहीं आया देखने का, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक यार ये बोरिंग है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू थिंग्स क्विकली। फिर हमें ये भी नहीं पता भाई का क्या हुआ, तो उसका ट्रैक आपने छोड़ दिया। इतना आप उसको ऊपर लेकर आए, फ़ारिस का कैरेक्टर इतना आप ऊपर लेकर आए। भाई क्या हुआ? वो थेरेपी पे जा रहा है, माँ-बाप ने उसको छोड़ दिया है, हैज़ ही लर्न्ड समथिंग? So I really have no idea that what do the production houses do, उनका content department क्या कर रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, राइटर क्यों नहीं कुछ बोलते यार? अगर वाकई उन्होंने ये सब नहीं लिखा हुआ, और अगर लिखा हुआ है तो कोई सही क्यों नहीं कर रहा है? It's very frustrating to see this because या तो ये हो कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप में पोटेंशियल ही नहीं है। यहाँ पे तो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल होने के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो ये नेग्लिजेंस में आएगा या फिर ये आएगा कि आप समझते हैं आपकी ऑडियंस में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है, आप जो भी देंगे वो करती रहे, वो ले लेगी, यू नो। सो वहाँ फैमिली में भी हारून हीरो बन गए ना, और भाई जो हैं उनको गलत दिखाया या बुरा दिखाया ताकि हारून सुपर हीरो लगे। Again, you have this character, the hero, and he has no connection with his brother. I will say it again. और जिन families में ये actually issues होते हैं, because you see, we really thought that they're going. I thought they're really going to pick up this problem of mental health, this issue, and they're going to bring it forward. There are families who are suffering with this, and they don't know what to do with the grown-up members of that family. कि वो क्या, आपने उस लड़की की तो जान छुटा दी शायद, लेकिन वो आदमी तो फिर भी आपके घर में रह रहा है ना, माँ बाप का क्या होगा? They have to live with this person. नॉट जस्ट दैट शाज़िया, ही हैज़ अ डॉटर, सो व्हाट डू यू डू? क्या बच्ची पे इम्पैक्ट नहीं होगा उस बाप का? Yeah, exactly. आपने एक बहुत बड़ा आइडिया स्टार्ट किया था, तो अगर आप उसको इख्तिताम तक नहीं पहुंचा सकते थे तो मे बी यू शुड नॉट हैव टेकन इट टू दिस एक्सट्रीम। आप फिर हल्का सा ही दिखाते उसको, यू नो। वो सिर्फ दिखाया था सिर्फ इसलिए ना, हारून को वो करने के लिए, हारून को that he can shine over there as well. He was shining in his job, he was shining with Khushbakt, and he was shining with his family. There was nothing, he was shining with Pari, so there was nothing wrong with Haroon apparently. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो। तो अनस का जो है उनका अंदर के जज्बात जो हैं वो बाहर आए जब फ़हाम ने शहरीन को कुछ कहा। वैसे उसने वहाँ अंसा के बारे में भी बात करी थी, एंड अनस कंप्लीटली लॉस्ट इट, एंड अंसा बहुत इम्प्रेस हो गई। नहीं, बट शाज़िया डिड यू नोटिस, जब अनस कहता है कुछ तो वो शहरीन के लिए कहता है। वो अनस ने इस बात पे नहीं रिएक्ट किया। उसने फहाम ने जितनी बातें बोली थी, फहाम ने ये भी बोला था कि तुम्हारी बीवी या समथिंग। उसने जब अनस उसको मार रहा होता है या अनस किसी से बात कर रहा है, तो अनस ने जो बात बोली जिस वजह से अनस को गुस्सा आया वो ये कि हाउ डेयर ही डज दिस टू शहरीन। वो कैसे शहरीन के कैरेक्टर पे कर सकता है? उसने अंसा का नहीं बोला था, which I found very surprising, and I don't know why the drama let it go like this. And I don't know why he holds Shahreen in such high regard and is able to get all worked up, जबकि शहरीन ने तो पूरी जिंदगी उसको टॉर्चर किया है, ठीक है? So basically एक इंसान जितना भी बुरा हो, अगर उसका किरदार अच्छा हो तो then everything is whitewashed. मुझे तो ये लग रहा था। So there are two different sides to Shahreen, and you are saying it's all good. Shahreen, मतलब ये वो बात ये आ जाती है ना excuse me, एक लड़की की ऑनर के ऊपर कि तुमने बात कैसे करी ऐसे शहरीन की तरह, लेकिन बाकी जितने भी जो उसके गुनाह थे वो माफ हो गए थे उस टाइम पे। एंड बेचारी अंसा जो तुम्हें ले लेके घूम रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बारे में कुछ नहीं। एंड दादा अगेन सो रिग्रेसिव। अच्छा दादा बार बार, ओके आई वाज ओके विद दादा सो फार, बट उनको कोई नहीं रोक रहा, वो बार बार शहरीन को याद दिला रही तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसको उनको कमरे में लेकर आए, कमरे में लेके, और उसको when she was getting up to go, I would, if I was Shaheen, I would have gotten up and gone as well, you know, कि देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। I mean, and no one could say anything to him. वैसे तो इतना बुरा भला उनको कहते हैं। नहीं, आई थिंक तुमने इतनी सही बात बोली, दादा इज द बिगेस्ट विलन ऑफ दिस ड्रामा। वो ना सिर्फ ये कि उनकी वजह से अनस जो है वो अंसा की को उसका हक नहीं दिला रहा, फिर वो शहरीन को बार बार ये कहते रहे, और फिर शहरीन को ही मेड फील बैड ऑल्सो। दादा इज लाइक, खैर दादा इज दैट टिपिकल ओल्ड पर्सन जो आपके घर में दादा दादी की सूरत में या नानी की सूरत में होते हैं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुरसलीन को इस बात पे मजबूर किया कि तुम अनस को जॉब दो, अनस की इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाते हुए, जब अनस कह रहा है कि मुझे नहीं करना। तो दीज वर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स, एंड आई जस्ट वांटेड टू
आई जस्ट वांटेड कि दादा को कुछ तो अब समझ आनी चाहिए, चलो नहीं आई थी तो अनस शुड हैव स्टूड हिज ग्राउंड्स। एंड एक तरफ मैं कहती हूँ कि ठीक है शाज़िया, वाक़ई क्या फिर बड़ों का इतना ज़्यादा होल्ड होता है कुछ लोगों पे कि वो आपसे बदतरीन ज़्यादती करा देते हैं क्योंकि अनस इस वक़्त ये कर रहा है? या फिर मैं ये कहती हूँ कि ये अनरियलिस्टिक है थोड़ा-सा, कहीं तो इंसान को की कोई हद तो होती होगी ना कि भाई कब तक तुम दादा की वजह से एक औरत के साथ ज़्यादती करते रहोगे? तुम अपनी रिलेशनशिप को भी दाँव पे लगा रहे हो। तुम किस दुनिया में हो कि अंसा को पता नहीं चलेगा? एंड हाउ कैन यू लिव विद योरसेल्फ जब आप किसी इंसान से जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप उससे झूठ बोल रहे हैं? सो द थिंग इज कि अनस को तो जाना था ऑफिस क्योंकि कहानी का ट्रैक वहां जाना है, ठीक है। अब वो उसमें तो अब हम भूल ही जाएं कि अनस की अपनी सेल्फ स्टीम के अनस मना नहीं कर सकता क्योंकि वो जाएगा तो शयान को पकड़ेगा। अब एक दफा वो कमरे में गया और उसने देखा कि वकास और उसके दोस्त वहां थे, विच वाज सो फिशी। लेकिन उन्होंने अब्बा ने क्वेश्चन नहीं किया। मैं मुर्सलीन को यहाँ क्वेश्चन करती हूँ कि आपने शयान को देखा है ग्रोइंग अप, यू नो व्हाट दिस मैन इज केपेबल ऑफ, लेकिन आप फिर भी आराम से वाह-वाह कर रहे हैं कि हाँ, निशायान तो बिल्कुल सीधा हो गया है, वो ऑफ़िस जाके सीधा हो जाएगा। नहीं, शायद ये हो भी सकता है ना, उसको तो लग रहा है कि वो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको क्या पता कि पीछे से शायान क्या कर रहा है। वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं कि एंड इट वाज़ रियली स्केरी टू सी दैट जो वो जूस के साथ कर रहे हैं। लेकिन यार जब वो सोफ़े पे बैठा होता है एंट्रेंस पे, रिसेप्शन पे और वो लोग आते हैं, मतलब दिस इज़ टू मच कि तुम अपनी इतनी बेइज़्ज़ती क्यों बर्दाश्त कर रहे हो यार? फिर कहीं कमरे में जाके चुप करके बैठ जाओ, फिर तुम घुस क्यों रहे हो किसी चीज़ में? तुम दादा को साफ मना कर दो। और जैसे तुमने कहा कि नहीं उसका फैक्ट्री में आना ज़रूरी था क्योंकि आगे वाला ट्रैक इससे कनेक्टेड है, then find a better way to execute it. This is really bad and I don't want to see anyone like this यार। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे? क्यों हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें? आप अपने बड़ों के लिए गलत चीज़ करते रहें। आई एम सॉरी, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों से मोहब्बत डज़ नॉट मीन कि आप गलत चीज़ करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दें और आप फिर उसको हीरो दिखा देंगे। तो मुझे यहाँ पे ड्रामे से ऑन प्रिंसिपल बहुत इख्तिलाफ है। अच्छा, व्हाइल वो जो सीन था, आई वाज़ जस्ट कमिंग टू दैट, जब वो ऑफ़िस में अकेला रिसेप्शन पे बैठा हुआ था और वो रो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल फरहान सईद डिड एन अमेजिंग जॉब ओवर देयर। आई एक्चुअली डिड फील बैड फॉर अनस, बट एट द सेम टाइम आई वाज़ आस्किंग माय सेल्फ, am I supposed to just keep feeling bad for this person? Exactly what you're saying कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के बिल्कुल ये आदमी आया हुआ है। और फिर मैंने देखा शाम को वो जो है ना, जब दादा सबको कमरे में बुलाते हैं, फिर वो अंसा के साथ चला जाता है खुशी खुशी। ऐसे पूरे दिन ये इतना बुरा दिन गुजार कर आया है, ओके, बेइज्जती हुई है इसकी with Mursaleen और सब कुछ, and now how can he just go on happily? So you're showing that this one side of Anas is so fulfilled with Ansa that everything else is justified. तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डिसबैलेंस लग रहा था। लेकिन फिर ये भी तो सोचो ना, वो इंसान जो आपको इतना फुलफिल कर रहा है, आप उसका हक ही नहीं अदा कर रहे, बेसिक राइट उसका नहीं दे पा रहे हैं। एंड सॉरी, मुझे तरस नहीं आता, मुझे अब इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। सो वो कैरेक्टर जिसको मैं इतना एंजॉय कर रही थी, दैट कैरेक्टर इज़ नाउ एक्चुअली इरिटेटिंग मी। पहली बात ये। सेकंड बात, कमिंग टू फहाम एंड व्हाट हैपेंड, फिर वही बात यार, मतलब फहाम ने कुछ भी नहीं किया, तो अब हम ये दिखा रहे हैं कि शहरीन विल जस्ट गेट अवे विद एवरीथिंग। इनफैक्ट शायद शहरीन के दिल में अब अनस के लिए सॉफ्ट फीलिंग स्टार्ट हो जाए तो हम मुझे बहुत स्टार प्लस वाले ड्रामे की फील आना शुरू हो गई है अगर ये ऐसा होगा। और वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से दोनों का अलग हो जाए, क्योंकि 2-3 दफ़ा अब उसने देखा है अनस को अंसा के साथ, और उसके दिमाग में ये चीज़ें आना शुरू हुई है। उसने अपनी माँ से भी बोला है कि अनस ने मेरे लिए स्टैंड लिया, उसने अनस का शुक्रिया भी अदा किया। तो बजाय इसके कि हम उसको एक, मतलब हमें कुछ तो नज़र आता है उसका मकाफ़ाते अमल, हम बिल्कुल ही एक उसमें चले गए। सो आई थिंक कि यहाँ जो है ना, ये जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, दिस इज नॉट वेयर द ऑडियंस थॉट द ड्रामा इज गोइंग, ठीक है। हम समझ रहे थे कि अभी फहाम कुछ करेगा एंड शहरीन को यहाँ से पता चलेगा कि हाउ गुड अनस वाज, लेकिन वो उन्होंने तो कहानी मोड़ दी, सीधे सीधे चलते हुए उन्होंने यूं करके यू टर्न मारे। एंड इट्स नॉट समथिंग दैट्स जेलिंग विद अस एज ऑडियंसेस बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ शहरीन कैन फील कि ठीक है, अंसा और अनस जो है आर द परफेक्ट कपल, लेकिन शहरीन कि अपने साथ इतना बुरा नहीं हुआ। यूर राइट कि फहाम ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड शेरिन शुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस वेरी फास्ट। तो फिर इतना जो टॉक्सिक दिखाया था शेरिन को, वो सब क्यों दिखाया था आपने? और सबसे फनी था जब शहरीन, पहले तो आई डोंट एक्सपेक्ट शहरीन कि वो शहरीन जैसी लड़की जिसकी हर चीज़ में एक पॉइज़ थी, या पॉइज़ थी बोलेंगे ना, पॉइज़ था तो नहीं बोलेंगे। वो जाके अपनी शलवार कमीज़ को, मंगनी के जोड़े को आग लगा रही है किचन में, वो भी ठीक है।
दैट वाज रियली फनी, उससे भी ज्यादा फनी था अनस आया, अनस ने जोर से उसको थप्पड़ लगाया Why? Oh, thank you for reminding me. That सॉरी really wasn't needed, by the way. like why, what, and nobody said anything. अब्बा ने भी कुछ नहीं बोला, and like why, क्यों भाई, तुम कहाँ से? क्योंकि अब वो अनस और शेरीन के सीन्स बार बार दिखाने, जब वो ऊपर भी आता है ऑफिस से तो वो खड़ा हुआ शेरीन से बातें कर रहा होता है। अंसा बाहर निकलती है, कहती है मैंने तुम्हें फोन भी किया था, तुम आई नहीं। उसने कहा नहीं नहीं मैं आ गया, और वो बाहर उससे बातें कर रहा था। नीचे भी उन्होंने थप्पड़ लगाया, विच वाज सम फॉर्म ऑफ कनेक्शन दैट दे ट्राइंग टू फॉर्म बिटवीन ईच अदर। इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी एंड इट वाज जस्ट नॉट in his place at all to do it. They didn't need to show that. अच्छा, पूरी फैमिली इतनी कोई स्टबन है, अम्मा ने देखा कि क्या हो गया बेटी के साथ, इंसान कहता है इतना बड़ा धचका लग गया, अब थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, शायद ये रियलिस्टिक ही दिखाया उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो मज़ा एंजॉय करिए कि ओ अनस को ये वाली जॉब मिल गई और अनस ये कर रहा है। मुरसलीन जो है वो लगे हुए अनस को बेइज्जत कराने और उसके ऊपर इरिटेट होने कि भाई नहीं देखा तुम्हारी बेटी को उसने उस वक्त उस लड़के की कैसे पिटाई की, उसकी बेइज्जती की, कुछ नहीं उनको नज़र आ रहा। वो भी एक शायद वो रियलिस्टिक ही है, जिन लोगों की आंखें बंद होती हैं फिर उनकी आंखें नहीं खुलती। यस आई थिंक सो। अच्छा, लास्टली अंसा जो अपने भाई के घर गई थी, वो सारे पेपर्स पे साइन कर रही थी। मैंने कहा ये तो सब कर देगी, शुक्र, बट आई एक्सपेक्टेड अंसा टू बी स्मार्टर। सो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड उसने इतने सारे पेपर्स पे साइन कैसे करा और फिर एंड में देखा कि ब्लैंक पेपर है। तो वो थोड़ा सा, बट अगेन कहानी वाज गोइंग देयर। नॉट जस्ट दैट शाज़िया, आई फील देखिए कहानी का ना एक आर्क होती है। अब ये चीज़ें बहुत हो गई, वही ट्रूप आप अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे, वो बोरिंग हो जाएगा। आप अपने ड्रामे को स्टार प्लस का ड्रामा नहीं बनाएं, सोप नहीं बनाएं, लॉन्ग सीरीज नहीं बनाएं। आपका तो 8 PM का स्लॉट है भाई, कीप इट लाइक दैट। सो मुझे लगता है उस सबकी ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत ही बोरिंग सा वो भी पूरा का पूरा ट्विस्ट था। लेकिन एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती थी वो हाँ, जो अनस की बात होती है जब वो सादी अंकल ही है ना जो देख लेते हैं उसको वो करते हुए सुपर स्टोर में जब वो चीज़ें रख रहा होता है एंड ही गेट्स एम्बैरेस्ड। अच्छा, ठीक है। आई फील दैट दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड अ लिटिल बेटर ऑल्सो। वो कहते हैं कि हाँ, दादा ने भी कहा और उन्होंने भी, जो अंकल हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं इस जॉब में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनस के लिए सही नहीं है। अरे भाई आई एम सॉरी, क्या मतलब, किसके लिए सही नहीं है, किसके लिए सही है? आप इतने बड़े पैराग्राफ में एक लाइन बोल के इस तरह नहीं कर सकते। इस तरह की हार्ड वर्किंग जॉब इज़ नॉट डिमीनिंग एट ऑल। सो मेनी पीपल डू दिस टू अर्न देयर लिविंग एंड उनका एक जर्नी होता है और अनस का भी यही जर्नी है। जब उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही, वो दादा का ख्याल रखता है, तो आई थिंक दिस शुड बी हाईली रिस्पेक्टेड। अब वही बात है कि उसको फैक्ट्री में लेकर आना था भाई, देन फाइंड अ बेटर ट्विस्ट, बट डोंट डू थिंग्स दैट आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन कॉजेज। थैंक यू राबिया फॉर मेंशनिंग दैट, बिकॉज व्हेन आई वॉच्ड इट मैंने नोट डाउन नहीं किया था। आई वांटेड टू मेंशन इट। अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि दादा पुराने जमाने के हैं, जो हमने देख लिया है, हम समझ गए हैं दादा को, आपको फिर भी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं, या अगर उन्होंने कहा था तो फिर किसी और को उनकी बात को निगेट करना चाहिए था उसी वक्त। नहीं, अनस करता शाजिया, दादा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दादा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने पुराने थॉट्स। अनस शुड हैव बीन प्राउडली सेइंग, वो घबराता नहीं जब सादी अंकल ने भी देख लिया था। सादी दादा कहता है भैया कुछ कहता नहीं, मैं खुश हूँ ये करते हुए, क्योंकि मैं हलाल की रोजी कमा रहा हूँ यार। तो मुझे लगा कि दिस कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन अ मच मच बेटर वे। या और इज्जत से कमा रहा हूँ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, लेट्स कम टू द लास्ट ड्रामा विच इज जंजीरें। जी, तो जंजीरे के आपको मोमेंट्स मिल गए सरबुलंद और रबिया के बीच में, मतलब सेकेंड एपिसोड वाज और सरबुलंद एंड रबिया। रबिया कंफर्टिंग सरबुलंद कैसा लगा आपको? बोरिंग, सॉरी। ओके, इट वाज मेरे लिए ये 2 एपिसोड्स इस हफ्ते की इतनी बोरिंग थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरे लिए ड्रामा देखना बहुत मुश्किल था एंड आई थिंक 2 महीने पहले या 1 महीने पहले मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता कि ऐसा मोमेंट आएगा व्हेन आई विल एक्चुअली से दैट कि दिस वीक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच जंजीरें फॉर मी, बट sadly this was the reality. So the second episode was all about that, and I think there was like literally a 5-second mention that Shiri killed herself. And the imbalance between the two was so much कि I couldn't understand. मैंने कहा अच्छा आगे जाके कुछ दिखाएंगे बताएंगे, but that was it. फिर again उन्होंने इतना लंबा ट्रैक दिखाया कि उनकी बीवी नूर आती है नीचे और वो रोती है सौराब के सामने। वो कहती है मेरा हाथ मत छू, लेकिन एंड में फिर सौराब ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया था।
एंड वो काफी देर बैठी रो रही थी. आई वुड हैव रादर लाइक टू सी के तोरसम और उसके कजन आगे क्या करते हैं, व्हाट आर दे प्लानिंग, बट उन्होंने वहां भी छोड़ दिया. सो लॉट्स ऑफ story tracks were left because you kept showing Sarbulan and Rabia comforting each other, which really didn't make any sense to me. वो बहुत लंबा चल रहा था. शाजिया, हर कैरेक्टर, हर सीन, हर सीक्वेंस की कोई सेंस होती है, ठीक है? मुझे लगा इन पूरी 2 एपिसोड्स में ना आधी चीज़ों की सेंस ही नहीं थी। हम आपने सौराब के पूरे ट्रैक को इतने सैड तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया लास्ट वीक में, और तुम समझ रहे थे ओह! शायद कुछ हो, बट नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। रुमाल फेंकना तो एक्चुअली उसका डिसीजन था कि ओह! आई गिव अप, व्हिच वाज़ रियली अ सैड एंडिंग फॉर अ बिग विलेन लाइक सौराब, जिस तरह का आपने उसको बनाया था। तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, या आपने इतना बड़ा वो करके ना उसको, वो जो बलून में बबल मारते हैं, पिन मारते हैं ना, बबल एकदम से बर्स्ट हो जाता है, देयर इज़ नथिंग। एग्ज़ैक्टली दैट्स हाउ आई फेल्ट। आई वाज़ लाइक रियली, खत्म हो गया? ये था बेचारे सौराब का। उसके बाद सौराब की सीन दिखा रहे हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे नहीं देखना उसको जेल में, मुझे नहीं देखना उसको रोते हुए, मुझे नहीं देखना उसको सरबुलंद से बात करते हुए। आई वांट टू वॉच अब नेक्स्ट क्या होगा। प्लीज़ ड्रामे को रैप अप कर दें, क्योंकि आपने उस ट्रैक को रैप अप कर दिया है। मुझे नहीं देखनी अब उनकी तकलीफ और उनका रोना, उनका रिग्रेट, या तो फिर आप कोई बहुत ही डीप बैक स्टोरी सुना रहे होते कि ओह! ये रीज़न था दैट ही इज़ सो ट्विस्टेड। नो, देयर वाज़ नथिंग लाइक दैट। आई डोंट वांट टू वॉच दिस। आई डोंट वांट टू वॉच सरबुलंद क्राइंग, जबकि वो शेरबानो के लिए 2 मिनट के लिए भी नहीं रो सके, और अब वो बैठे हुए इतना रो रहे हैं। तो एंड ही इज़ लाइक, एक उम्मीद थी थोड़ी-सी। किस चीज़ की उम्मीद थी भई आपको? आप किस दुनिया में रह रहे थे कि कहीं से एकदम से सब चीज़ें चेंज हो जाएँगी? आपको सौराब का ओवर द टाइम पिछले कुछ दिनों से पता चल रहा था, तो व्हाई वाज़ इट सच अ शॉक अगेन? देन आपको शेरबानो कितने दिन से गायब थी, तो ऑफ कोर्स उसको कुछ हुआ होगा, वो किसी से सहेली से मिलने थोड़ी गई थी। तो अजीब-सी एग्ज़ीक्यूशन थी, अजीब-सी सीक्वेंस थी, अजीब-सी कन्वर्सेशंस थी मेरे लिए तो। So actually, there were a lot of missed opportunities here. Number one, जो उसने रुमाल फेंका था, जो तुम कह रही हो, I was a little confused. Is it because he's giving up, or is it because he said, a lot of people have mentioned, कि I don't care, you know, I'm not scared of you. अब whatever it was, I think the turning point in the episode was जब शीरी ने आके गवाही दी. Because जब शीरी गवाही दे रही थी, तो आपने जरगोन की शक्ल दिखाई, आपने सौराब की शक्ल दिखाई, आपने जमरुद की शक्ल दिखाई. So they were all, apparently they were all very shocked कि अब शीरी ने तो उसको 101% प्रूव कर दिया है. लेकिन वो जो पूरा सीन था, for me it did not hit that strongly. कि ओ ना, हाँ, कि नाउ सौराब इज इन ट्रबल. वो रटी रटाई डायलॉग्स एज अपोज टू दैट जो पिछले हफ्ते उसने, शीरीन ने जो आके उसको जो वो लेकर आई थी नूर और उसको जमीन पे फेंका था, वो बड़ा इम्पैक्टफुल एपिसोड था, एंड दैट सीन वाज वेरी इम्पैक्टफुल. सो दिस कंप्लीटली, फिर जब शीरीन ने वो निकाल रही थी, चेन वेन लेकर जा रही थी, आई थॉट पता नहीं वो ये भाग जाएगी, क्या करेगी, पैसे उसके, बट वो मुझे पता ही नहीं कि उसने चेन क्यों निकाली. इफ शी वाज इवन गोइंग टू किल हरसेल्फ, व्हाट वाज द पॉइंट? तो वो एक जरा लॉस्ट था. आई कुडंट अंडरस्टैंड इट. उसने चेन उसने निकाल के साइड पे रखी थी, कुछ और जो निकाला था, वो उसने ज़हर निकाला था बेसिकली, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है? लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड सीरियसली, बिकॉज़ दैट ट्रैक हैज़ बीन रैप्ड अप, खत्म भाई। सौराब और शीरीन इंटरेस्टेड है बिकॉज़ ऑफ देयर स्कीमिंग एंड एवरीथिंग, और अब अगर आपने सौराब को दिखाना था, तो फिर या तो सौराब गुस्से में होता, बोलता, "ओह! देखा मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया, मज़ा आया।" कुछ तो उसका साइकोसिस दिखाते, बट आपने कुछ भी नहीं दिखाया, बस वो कोने में बैठा हुआ है। इट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फिर उससे ज़्यादा ये कि जो तुमने पहले बात की तोरसम की और उसके वो, अच्छा नहीं सॉरी, इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ ज़रगोन का। मुझे समझ ही नहीं है, वो ज़रगोन को दिखा रहे हैं, भाई उसकी शक्ल क्यों दिखा रहे हो इतनी ज़्यादा? और मुझे उस पे तरस आ रहा था, ये तो फ़ुज़ूल का, ये तो बीच में ऐसे ही फँस गया बेचारा, इसका क्या कसूर था कि तुम तो डूबे थे सौरभ, तुम इन दोनों को भी ले डूबे, सबसे ज़्यादा उस बेचारे लड़के को, ये मुझे फ़ील आ रही थी। फिर जैसे तुम तौसम को कह रही हो, तो फिर शाज़िया दिखाते कि तौसम ना एकदम से इतना बड़ा बन गया है, एंड यू नो ही इज़ गोइंग एवरीवेयर एंड यू नो गन्स के साथ, देन यू शुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ टुवर्ड्स द ओल्ड तौसम, जिससे हमें डर लगता था, हैबत थी। आप उसको बैठ के अपनी कज़न के साथ खाना खाते हुए दिखा रहे हैं। How am I supposed to be scared of her, of him? Exactly, because he's going to make a return when Rabia and him come face to face, right? But are you looking forward to that return? Are you interested in watching that return? I'm tired of the story now because these 2 episodes have made me very tired. Another thing, हाँ, मैं जिरगा की बात करना चाह रही थी. मैंने पहले भी ये बात करी थी कि जिरगा जो, क्योंकि जब रबिया का उन्होंने डिसाइड किया था, रबिया सरबुलंद की शादी हुई थी, तो आई थॉट इट्स अ बिट रिग्रेसिव.
अब देखो उन्होंने फिर डिसाइड किया है कि भाई सरबुलन जो है वो उसका कत्ल करेगा। अब सरबुलन एंड शीरी एंड जरगून के जो गुनाह हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपने तीनों को ही तो एक ही सफ में खड़ा कर दिया, बिकॉज यू आर अ जिरगा, यू आर नॉट अ कॉट। एंड with all due respect to jirgas, Sarbulan is a young man who is educated. How can he now revert back to listening to the jirga? Why can he not take these people and take them to the police और थाने में बंद करवाए? He is the sardar, he can do it. अगर आपको चेंज ही लाना था, एक यंग एजुकेटेड पर्सन आया है, तो दिस इज द चेंज आई वांटेड टू सी। लेकिन आप कहानी को वहीं ले गए बिकॉज आप दिखाना चाह रहे हैं कि और सरबुलन कांट किल दीज पीपल। मे बी अगले एपिसोड में ये हो, बिकॉज रबिया से कह रही है कि तुम मार नहीं सकते। मे बी ही शुड टेक देम टू द पुलिस स्टेशन। आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी दैट। और शीरी को तो आपने, मतलब शीरी वॉज प्रेग्नेंट, आपने उसको मार ही दिया, खत्म ही कर दी वो कहानी की। एक यंग लड़की जिसको एक्सप्लॉइट किया सौराब ने, उसका तो उससे डबल ट्रिपल ज्यादा गुना होना। जिरगा नेवर एड्रेस दैट इशू एट ऑल। उसने सिर्फ उस औरत ने एड्रेस किया इन दी एंड। शी सेड कि नहीं, एक ने कहा कि नहीं उसने बहुत बुरा किया था, दूसरी ने कहा कि नहीं वो यंग लड़की थी, देखो उसको किस तरह एक्सप्लोर किया। दैट्स ऑल यू हैड अबाउट शीरीन स्टोरी। शाजिया, आई वाज थिंकिंग शायद शीरीन जो है ना ये खुदकुशी कर दे। फिर मैंने सोचा नहीं, ड्रामा ये नहीं दिखा सकता बिकॉज शी इज कैरिंग अ चाइल्ड। एंड आई थॉट जिरगा क्या करेगा अगर ये, बस देखो ये एपिसोड देखने से पहले मेरे जहन में चीज़ें चल रही थी। तो मैं कहा जिरगा क्या करेगा, जिरगा क्या सौराब को बोलेगा कि तुम इससे निकाह कर लो ताकि ये बच्चा तो लीगल हो जाए। जब बच्चे, आपने तो ड्रामे में बच्चे को ही मरवा दिया। दिस इट्स अ ह्यूमन लाइफ। आई एम सॉरी, हाउ कुड यू डू दैट? दिस इज रियली ऑफ, ठीक है। एंड इन इनोसेंट लाइफ ना, शीरी को तो चलो आपने कह दिया कि गलती थी, वो बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। I'm sorry, I hold everyone involved in this drama responsible for this. And second, जो तुमने बोला, तो फिर जिरगा should have thought about it कि आप शीरी को मौत की सजा दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? क्योंकि अगर पुलिस या अदालत में बात जाती तो प्रॉबेबली डिलीवरी के बाद, मुझे पता नहीं है, बट आई वुड थिंक कि डिलीवरी के बाद उस माँ को फांसी की सजा होती, बट बच्चे को नहीं वो जाने देते। देयर वाज अ लाइफ इनसाइड हर। सो अगेन दिस इज हाउ प्रॉब्लमैटिक जिरगा कह रही हूँ, जिरगा सिस्टम इज। और इसी पे मैं, जो तुमने पहले ये बोला था, तो शायद मैं थोड़ा सा मैंने तुमसे इख्तलाफ किया था या बाद में मैंने तुमसे एग्री कर लिया था, बट इस बार तो आई थॉट कि जैसे तुमने कहा सरबुलंद को दिखाया, जहाँ ड्रामे रिप्रेजेंट करें एक चीज़ को, ड्रामे ये भी दिखा सकते कि कैसे चीज़ें चेंज होनी चाहिए। जिरगा सिस्टम्स, सॉरी, कोई भी कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कानून के जो लोग होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है, उनका एक कानून के लॉज है, सब कुछ है। तो फिर सरबुलंद ये कहता, जैसे तुमने बोला है, कि हम इस सब को पुलिस के पास लेके जाएंगे और पुलिस के थ्रू ये चीज़ होती, अपने कनेक्शंस यूज करके। ही शुड हैव मेड श्योर कि जस्टिस इज सर्व और व्हाटएवर। बट फ्यू पीपल सिटिंग देयर कैन नॉट टेक दिस डिसीजन, एंड द ड्रामा शुड नॉट शो दैट। This is where responsibility comes. Yes, you are showing a culture, but you also have to be responsible. एक शो जिसको इतने लोग देख रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी कास्ट है, people are absolutely loving this show, आप ये कह रहे हैं इट्स ओके फॉर द जिरगा सिस्टम, और आपने उसके थ्रू विलन को मौत करवा दी है, तो जिरगा सिस्टम वाह वाह। नो, इट्स नॉट एक्चुअली। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट हाउ तीनों लोगों को आपने मौत की सजा दे दी और एक मासूम जान को आपने मार दिया विदाउट इवन थिंकिंग इसका होगा क्या। एंड ऑल्सो राबिया, आपने, बिकॉज अगर आप ये दिखाते कि एक अपनी कहानी है पूरी जंजीरें, तो फिर आप वो मुदस्सिर का ट्रैक नहीं दिखाते, बिकॉज मुदस्सिर वाज लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच वाज आउट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। सो देयर वाज रियलिटी ओवर देयर। जैसे दुनियापुर बनाया था फॉर एग्जांपल, मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि वो उनकी अपनी ही दुनिया थी पूरी। यहाँ ऐसा नहीं है। सो यू कैन नॉट से कि नहीं ठीक है जिरगा सिस्टम, देयर सीम्स टू बी नो एविडेंस, एनी presence of a police wala or anyone around. They're just doing things, taking things, killing people where they want to, and pronouncing their judgments without any connection to the real world. और दूसरी बात, ये सरबुलंद नहीं अगर किसी को कत्ल करना चाहता, वो बदला लेना चाहता हो, जरूर अपने भाई के कातिल को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहता हो, बट नॉट थ्रू हिमसेल्फ। why are you making it like that कि no, you should kill him and take revenge? आप तो उसके अंदर और डाल रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज आप दिखा रहे हैं। नहीं, सरबुलंद शुड नॉट डू दैट। वो एक इंसान है, किसी इंसान को क्यों मारे भाई? वो क्यों कत्ल करे किसी इंसान को? इस तरह तो स्ट्रीट पे, इस गली पे, इस शहर में हर इंसान
दूसरे को मारा होगा जिसने उसके साथ कुछ ज्यादती की है या गलत किया है, फिर तो कोई कानून रहेगा नहीं, कोई भी किसी चीज के साथ कर सकता है। और यू नो द अदर थिंग इज कि अगर चले ठीक है, अगर अगली एपिसोड में दिखा भी दिया कि रबिया ने उसको कन्विंस कर दिया, वो पुलिस थाने को बुलाए, वो जो आपकी मेन विटनेस थी शीरी, वो तो मर गई, तो अब कौन उनको प्रूफ करेगा कि सौराब ने और जरूर ने ये सब किया था? As far as I remember, there's no proof. I think that is all. We are waiting for Zanjeer to wrap up, but it is not wrapping up. There are 2 new dramas coming up, so let's hope, and I think there'll be more teasers coming, so looking forward to that. Yeah, Gul Bahar hai, from what I remember. Teaser was interesting. but it looks really nice. Very interesting teaser. थोड़ा सा जो दिखाया और दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ी रिफ्रेशिंग सी स्टोरी. Like I saw that and I felt that it's refreshing. हाँ, it's a different story because it's an urban story, and normally मैंने देखा है कि मेहरीन जब्बार urban stories को ही pick up करती हैं, so it is interesting and I'm yeah. शाजिया, अब तुम अपने कान बंद करो. हाँ, क्यों? मैंने ऑडियंस से एक बात कहनी है. हाँ, बोलो. Can you hear me? Can you hear me? I can hear you, yeah, unless I take this off. अच्छा, try not to hear me ना. हाँ, no, try not to hear me. Now I can't hear you. अच्छा, या अब आप लोग ना सुनिएगा, मैं शाजिया से मिट्टी दे बावे पे बात करूंगी, फिर वो क्या कहती है, ठीक है? जस्ट लुक एट, जस्ट हियर हर रिएक्शन. अब वापस डाल लो. I have no idea what you said. क्या? हाँ, तो तुम्हारे लिए था वो ऑडियंस के लिए. पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे पीठ पीछे सामने, पीठ पीछे भी नहीं सामने बोला है मेरे, पता नहीं क्या. पीठ पीछे कुछ नहीं करती मैं, तुम और फ्यूशिया, अल्लाह का शुक्र. ये तो है हम सामने करते जो करते, पीठ पीछे नहीं करते. खैर, तो मिट्टी दे बावे जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मिट्टी दे बावे शाजिया. Oh, I really thought the trailer was mind blowing. मुझे बहुत मजा आया देखने में. I loved वहाज की जो look थी, completely changed, and of course Myra was looking amazing. And the best thing for me about the teaser was वो जो split second का scene होता है ना, जब वो एक दूसरे को देखते हैं, वो आता है, I think खिड़की से कहाँ से आता है, वो हाथ रखता है ना Myra's character उसके ऊपर. I have to say Wahaj's expressions always kill it. From day one when I have been watching this actor, it was one expression and it just, other than आप उनकी body transformation सब कुछ कह दें, amazing, director, whatever, but वो जो chemistry आई थी ना उन दोनों में, that is what I'm looking forward to. देखा ऑडियंस, मैंने क्या कहा था? मुझे पता था तुम कहाँ जा रही हो, and I played up to it by the way because I know how you think. Played up to it नहीं, मैंने ऑडियंस आप लोगों को क्या बोला था कि मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, फिर आप सुनिएगा आगे क्या होता है. आज तो मैं 2 दफा I am proven right, but you're absolutely right. मिट्टी दे बावे का ट्रेलर बहुत मजे का है. Performances look amazing. This is a trailer that has made me want to watch the drama ASAP. But I'm still going to say that I knew what Rabia was going to say, and I knew what she wanted me to say, and I played up to it. But वो बड़ी दिल से मेरी बात निकली थी, जो भी अभी बात निकली थी on the trailer. ना वजाहत हुसैन की बात की, ना फाइज़ा इफ्तिखार की बात की, मायरा बेचारी को जरा सा मेंशन कर दिया. All she talked about is Wahaj Ali. Well, Wahaj was looking really amazing, and I think he was performing really well, and he deserved it. Myra also. So you can see what a die-hard fan looks like. It also depends upon the trailer of the drama. Wahaj has done other dramas also. I don't think you saw me talking like this. So in my defense, okay, it's a very objective review. Yeah. आप लोग का क्या ख्याल है? That's all from our side for Drama Cup today. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए what's your view on different dramas. Take care and Allah Hafiz. Thank you for watching. Khuda Hafiz.